कि कभी कभी तजस्सुस हमें वहां ले जाता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाकया आज मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है, जैसे कल ही पेश आया हो। मैं कोई ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, बस एक आम सा बंदा हूँ जो उस दिन अमेरिका के बीचों बीच कैंसास की सुनसान सड़कों पर क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकला हुआ था। इर्द गिर्द मीलों तक कुछ नहीं था, बस लंबी वीरान सड़क और चारों तरफ खामोशी। मैं बड़े मजे से गाड़ी चला रहा था कि अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। मेरा एक टायर फट गया। मैंने गाड़ी साइड पर लगाई कि AAA को कॉल कर सकूं। हैजर्ड ऑन किए और बाहर निकला, मगर हैरत हुई, मोबाइल निकाला, सिग्नल ही नहीं। सड़क इतनी सुनसान थी, एक लम्हे को दिल घबरा गया। मैंने सोचा खुद ही टायर बदल लेता हूँ। डिग्गी खोली, जैक निकाला और स्पेयर टायर निकाला और टायर लगाने की कोशिश शुरू कर दी। अभी मैंने काम शुरू ही किया था कि अचानक एक पुलिस कार आकर रुकी। ऑफिसर बाहर निकला, धूप के चश्मे लगाए हुए, और बोला, सब खैरियत है, मदद चाहिए? मैंने कहा, जी अफसर, बहुत शुक्रिया, मेरा टायर फट गया, सिग्नल नहीं आ रहे, बस थोड़ी मदद चाहिए थी। वो बोला, अरे तुम किस्मत वाले हो, मैं एक जबरदस्त टो ट्रक वाले को जानता हूँ, वो अभी आस पास ही है, तुम्हारी गाड़ी शहर तक खींच कर ले जाएगा। मैं मच्छरों से तंग आ चुका था, पसीने में शराबूर, और खुद से टायर बदलने का कोई मूड नहीं था। मैंने फौरन कहा, ठीक है, कर दें कॉल। वो मुस्कुराया, फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, हाँ आ जाओ, यहाँ बंदा फंस गया। कुछ ही देर बाद एक पुराना सा टो ट्रक आकर रुका। पुलिस वाला हाथ हिलाकर चला गया। ड्राइवर नीचे उतरा, बोला, कहाँ लेके जाना भाई? मैंने कहा, बस कहीं शहर ले जाओ जहाँ टायर मरम्मत हो जाए। वो हंसा और बोला, किस्मत वाले हो, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो आज रात भी काम कर रहा है, वो कर देगा ठीक। फिर उसने गाड़ी टो की और हम उसके पीछे पीछे उस नाम नहाज शहर पहुंचे। एक भूत नगर था, लेकिन भाई वो कोई शहर नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई रोशनी, बस एक गैस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ एक पुराना सा वर्कशॉप। अंदर सिर्फ दो बंदे थे, टो ट्रक ड्राइवर और वो मैकेनिक। दोनों सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे और मुझे देखकर बस हंसते जा रहे थे। इन्होंने मेरी गाड़ी अंदर ली और कहा, चंद घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं बाहर बैठा इंतजार करता रहा और इर्द गिर्द देखता रहा। एक परिंदा तक नहीं उड़ रहा था। 2 घंटे बाद वो बाहर आए, हंसते हुए बोले, हो गया काम, सब सेट है, बस ये लो बिल। मैंने बिल देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। $1200। मैंने कहा, क्या सिर्फ एक टायर और 5 मील की टो के $1200? ये गाड़ी तो इसके आधे की भी नहीं। वो बोला, हाँ भाई, ये हमारा रेट है। मैंने कार्ड निकाला तो कहने लगा, ओह सॉरी, हम कार्ड नहीं लेते, कैश ही चलेगा। मैंने कहा, मेरे पास तो कैश नहीं है, तो क्या करें? वो बोला, चलो किस्मत वाले हो, सामने गैस स्टेशन है, मेरे दोस्त का है, वहाँ ATM है। मैं वहाँ गया, 4 कार्ड से पैसे निकाले, हर ट्रांजैक्शन में $20 फीस, और जब पीछे मुड़कर देखा तो दिल दहल गया। पुलिस वाला, टो ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक और गैस स्टेशन वाला। गैस स्टेशन के अंदर वही 4 लोग खड़े थे और मुझे देखकर अजीब सी नजर से मुस्कुरा रहे थे। डोरिटोस चारों खा रहे थे। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये सब मिले हुए हैं। मेरा टायर शायद इन्होंने खुद ही फाड़ा हो। पुलिस वाला जल्द आ गया, ड्राइवर और मैकेनिक तैयार बैठे थे, सब कुछ प्लान लग रहा था। मैंने खामोशी से पैसे दिए, गाड़ी ली और वहां से निकल आया। रास्ते भर दिल में अजीब सा डर, गुस्सा और बेबसी थी। पूरा सफर कैंसिल कर दिया, सीधा घर वापस। कोर्टिजोन और अगले 3 दिन मच्छरों के काटने की निशानात पर क्रीम लगाता रहा। यकीन मानिए, कैंसास की वो सुनसान सड़कें आज भी मेरे ख्वाबों में आती हैं। अब जब भी कोई पुलिस कार पीछे आती दिखाई देती है, दिल एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है, कहीं फिर से कोई खुशकिस्मती ना आ जाए। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाकया आज भी मेरी यादों में ऐसे ताज़ा है जैसे कल ही हुआ हो। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैंने अपने 3 दोस्तों की मदद ली थी कि वो मेरा बड़ा सा टूल बॉक्स स्टोरेज PCS यूनिट में रखवा दें, क्योंकि मैं जल्दी होकर टेक्सास जा रहा था। काम खत्म हुआ तो मैंने इनसे कहा कि वापिल हाउस ले चलता हूँ, खाना मेरी तरफ से, आज यही खुला है,
हम सब गाड़ी में बैठे और वापस हाउस की तरफ निकल पड़े। वो रास्ता ऐसा था कि हमें जग्गा मग्गा बैटल फील्ड से गुजरना था, एक ऐसा मकाम जो आम दिन में भी भूतिया महसूस होता है और रात के वक्त तो वाकई डरावना लगता है। मैं और एक दोस्त इलाके के पुराने थे, हमें यहाँ की कहानियां पता थी, बाकी दोस्त नए थे और इन्होंने कभी यहाँ की खौफनाक कहानियां नहीं सुनी थी, तो हमने मजे लेने के लिए इन्हें डराना शुरू कर दिया। रास्ते में मैंने इन्हें बताया सड़क के किनारे भूत नजर आते हैं, एक सब्ज आंखों वाला पुरस्कार जंगली जानवर, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहां गाड़ी बंद कर दो तो खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाती है, रियर व्यू मिरर में भूत नजर आते हैं, बस इनकी सिटी गुम। हम एक साइड रोड पर मुड़े जो एक पुराने पुल की तरफ जाता है। उस पुल के बारे में मशहूर था कि अगर आप वहां गाड़ी बंद करें तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। हम वहां पहुंचे, गाड़ी बंद की, 1 मिनट बैठे, फिर गाड़ी स्टार्ट की, कुछ नहीं हुआ। हम हंसे, कहा ये सब तो अफवाहें थी और आगे निकल गए। लेकिन हम जैसे ही पुल क्रॉस करके एक मोड़ मुड़े, मेरा दिल हलक में आ गया। एक सियाह मास खड़ा था गाड़ी के सामने एक खाई के अंदर, ऐसा लगा जैसे कोई साय का मुजस्मा हो, कद इंसान से भी बड़ा, न सर वाजिया और न शक्ल, बस एक सियाह जिस्म। हेडलाइट बराह रास्त उस पर पड़ी, मगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी में सबकी चीखने की आवाज गूंजने लगी। मैंने घबरा कर एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तकरीबन स्लिप करके खाई की एक किनारे से निकली। हम सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। आज 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन हम चारों आज भी उस स्याह मास को याद करके कांप जाते हैं। क्या था वो? कोई जानवर, कोई साया, कोई और चीज, किसी को नहीं मालूम। और यही सबसे ज्यादा खौफनाक। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं एक ऑनर ऑपरेटर ट्रक ड्राइवर हूँ। अपनी जिंदगी में बेशुमार लंबी ड्राइविंग की है, लेकिन जो वाकया कैबिज पास ऑरेगन में पेश आया वो आज तक नहीं भूला। सन 2016 का आखिरी था, खज़ां का मौसम और रात के 2 बजे का वक्त। मैं फ्लोरिडा से बियर का लोड लेकर पोर्टलैंड ऑरेगन जा रहा था। सर्दी काफी थी। हम अभी अभी योटा में एक ट्रक स्टॉप से निकले थे, वही जो थंडरबर्ड के लोगों वाला है और गालिबन किसी रिजर्वेशन के करीब है। मैं और मेरी बीवी वहां कुछ खा रहे थे, जो कि हमारे जैसे ट्रकर्स के लिए आम बात है। खाने के बाद हम ट्रक में वापस आए और मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी। हर चीज बिल्कुल आम रातों की तरह लग रही थी। कैबिज पास में दाखिल हुए तो थोड़ा बर्फबारी शुरू हो गई। मेरे आगे दूर एक ट्रक चल रहा था। मैंने सोचा ये भी मेरी तरह हैवी लोड वाला होगा, इसलिए आहिस्ता चल रहा है। करीब आकर देखा तो प्राइम इंक का ट्रक था और वो भी जामनी और काला रंग। मैंने दिल में कहा कि बस यही वजह है आहिस्ता चलने की, और इसे ओवरटेक करने की कोशिश की। लेकिन जितना मैं तेज करता इतना ही वो आगे रहता, जैसे कोई फासला ही नहीं कम कर रहा हो। चंद मोड़ चढ़ने के बाद अचानक वो ट्रक मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने सोचा शायद उसने ढलान पकड़ ली हो और नीचे निकल गया। खैर मैं आगे बढ़ता गया। ऑरेगन साइड पर पहुंचकर एक पायलट ट्रक स्टॉप पर रुक गया, क्योंकि बीवी को वॉशरूम जाना था। मैंने पार्किंग में नजर दौड़ाई तो कोई प्राइम इंक का ट्रक नहीं दिखा। दिल में आया कि शायद सीधा निकल गया होगा। उसी दौरान एक स्विफ्ट का ड्राइवर दूसरे ड्राइवरों को बता रहा था कि एक प्राइम ड्राइवर इसे सड़क से हटाने की कोशिश कर रहा था। मैं चौंक गया। ये सुनकर एक बूढ़ा ड्राइवर भी बात में शामिल हो गया। उसने बताया कि तकरीबन 10 साल पहले एक प्राइम ड्राइवर कैबिज के पास ऊपर ब्लैक आइस पर फिसलकर नीचे गिर गया था, और वो भी जामनी और काले ट्रैक्टर वाला। वो मौका पर ही मर गया था। इसके बाद लोग बार बार उसी रंग का ट्रक पास में देखते, मगर वो कभी दूसरी तरफ नहीं निकलता। मैंने कहा कि मैंने भी वही ट्रक देखा था, मगर पास नहीं कर सका। ये सुनकर बूढ़े ड्राइवर का रंग उड़ गया। उसने मुझसे पूछा कि तुमने उस पर बात तो नहीं की। मैंने कहा कि नहीं, रात के 2 बजे बीवी सो रही थी, मैंने विंडो बंद रखी थी। बूढ़े ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बोला, यहीं तुम्हारी जान बच गई बेटा। चंद हफ्ते पहले एक ड्राइवर उसी ट्रकर से बात करके ऊपर जा रहा था, फिर ब्लैक आइस पर फिसला और मर गया। मैंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया। ये सुनकर मेरा खून जम गया। मैंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया और दिल में कहा कि कभी दोबारा कैबिज पास नहीं आऊंगा। हम ट्रकर लोग इतनी आसानी से नहीं डरते, मगर जब आपका लाइफ लाइन आपके लिए खतरा बन जाए तो ये खौफ और भी बढ़ जाता है। 2 दिन तक मेरी नींद उड़ गई।
आज भी जब इस वाक्य को याद करता हूँ तो बस एक ही सोच आती, क्या वाकई एक भूतिया ट्रकर कैबेज